दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज कुमार आज आप लोग को कृत्रिम श्वसन यानी आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के बारे में समझाने जा रहा हूं। इसे पूरा देखें। इससे आप लोग एक व्यक्ति की नई लाइफ यानी नया जीवन एक दे सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किस विधि से किसी भी बेहोश व्यक्ति को यानी अचेत व्यक्ति को हम लोग श्वास देकर उसे हम लोग जिंदा कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आता है कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया। जब कोई पीड़ित व्यक्ति खुद सांस नहीं ले पाता है तो उसे कृत्रिम श्वास प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को प्रदान किया जाता है। जब व्यक्ति खुद सांस लेने में असमर्थ हो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि उस व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया 4 विधि होती है इसकी। सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मोशेमो विधि, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। ये 4 विधि के द्वारा हम लोग किसी पीड़ित व्यक्ति को, जो अचेत व्यक्ति है, उसे श्वास दे सकते हैं और उस व्यक्ति को जिंदा मतलब उस अचेत व्यक्ति को होश में ला सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला आता हम लोग सिल्वेस्टर विधि। इसमें देखते हैं हम लोग क्या है। जब किसी पीड़ित व्यक्ति के सीने या छाती पर छाले पर हो यानी सीना या छाती पर चोट लगा हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसे पीठ के बल लेटा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में आप लोग को दिखाई दे रहा। तब पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है। यहाँ पर यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा एक छोटा सा ऊंचा मतलब तकिया लगा देंगे, जिसके कारण उसका छाती ऊपर उठ जाता है। और पीड़ित के सिर के पास घुटने का बल बैठकर, यहाँ देख पा रहे हैं सिर के पास घुटने का बल बैठकर उसके दोनों हाथों की मुट्ठी को बांधकर, यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों हाथों की मुट्ठी को बांधकर सीधा फैला दें। सीधा फैला दिया गया है तथा हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लाए। इसको क्या करना, हाथों को मोड़कर धीरे धीरे इसके सीने पर लाना है और सीने पर कुछ दबाव डालना है, इस पर थोड़ा सा प्रेशर डालना है ताकि मतलब जो डायाफ्राम है छाती में वो एक्टिव हो जाए और वो सांस लेने शुरू कर दें। 2-3 सेकंड के बाद दबाव को हटा लें। ना कि इस पर दबा दिए तो दबाए ही रहेगा, ऐसे नहीं करना है। 2-3 सेकंड बाद क्या करना है, उसको फिर दबाव को हटा देना है और हाथों को उसके सिर की ओर फैला देना है, पीछे की तरफ वैसे फिर से फैला देना है और मुट्ठी को खोल देना है। जो मुट्ठी बांधा था उसको खोल देना है। यह प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार करना चाहिए। 1 मिनट में 10 से 12 बार करेंगे जब तक कि उसकी श्वसन प्रक्रिया सामान्य न हो जाए। इस तरह से हम किसी व्यक्ति को होश में ला सकते हैं। ठीक है, यह है हम लोग का सिल्वेस्टर विधि। अब दूसरा आता है हम लोग का सेफर विधि। इसमें देखते हैं जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले हो यानी जब पीठ पर ऊपर इस पर छाले हो तो उसे सीने के बल लेटा दिया जाता है, यानी उसे सीने के बल लेटा देंगे और सीने के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है यहाँ से कि थोड़ा सा सीना उठ जाए। और इस विधि में रोगी के घुटने के पास बैठकर घुटने का बल बैठना चाहिए। घुटने के पास घुटने का बल बैठ जाना चाहिए। इसके घुटने के पास देख रहे हैं घुटने का बल यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। अपने दोनों हाथों को रोगी के पीठ पर इस प्रकार रखें कि आपके दोनों हाथों हमेशा सीधा रहे। देख पा रहे हैं ये दोनों हाथ इसका हमेशा सीधा है और चारों उंगलियां सटी हुई है साइड में, इसके शरीर से सटा हो और अंगूठा क्या हो, समकोण पे। अंगूठा क्या हो, यहाँ पे समकोण पर स्थित हो। आगे क्या है कि तब आगे की ओर झुकते हुए पीठ पर भार डालना चाहिए, यानी तब इस पर क्या करना है, हमको पीठ पर इसके भार डालना है। 2-3 सेकंड के बाद दबाव को हटा लेना चाहिए। इसको फिर से दबाव को हटा भी देना है। ठीक है ना, इन्हें दबाए नहीं रहना है। यह प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार करना चाहिए जब तक श्वसन प्रक्रिया सामान्य न हो जाए। ठीक है, उसके बाद वो व्यक्ति क्या आ जाता है, होश में धीरे धीरे आने लगता है। अब है तीसरा हम लोग का मुंह से मुंह विधि। इस विधि में रोगी के मुंह में सीधी हवा भरकर श्वसन क्रिया पूर्ण की जाती है, यानी इसके मुंह में सीधा हवा भरना है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को पीठ के बल लेटा दिया जाता है और पीठ के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है। देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें चित्र में दिखाई। और इस रोगी के मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इन्हें कि डायरेक्ट ऐसे नहीं क्लोज कर देना चाहिए माउथ टू माउथ। उसको क्या करना चाहिए, उसके मुंह को साफ कर देना चाहिए पहले। उसके मुंह पर महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से नाक बंद कर मुंह पर इस पर हल्का सा रुमाल टाइप का पतला कपड़ा कुछ रख कर तब और उसका नाक को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और अपने मुंह से रोगी के मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा देना चाहिए और हवा को बाहर निकालने के लिए अपना मुंह हटा लेना चाहिए। इन्हें के चिपकाए नहीं रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, हवा भर के मुंह को हटा लेंगे तभी तो फिर हवा बाहर भी निकलेगा उसके शरीर से। यह प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार करना चाहिए जब तक श्वसन क्रिया सामान्य न हो, तब तक वह व्यक्ति होश में नहीं आ जाता। ठीक है। और आगे है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। ये जो हम लोग कृत्रिम श्वास यंत्र है इसके द्वारा हम लोग कैसे किसी व्यक्ति को होश में ला सकते हैं इसके बारे में है। कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा पीड़ित व्यक्ति को सांस देने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये जो हम लोग का कृत्रिम श्वास यंत्र है, जब इस हवा
जब इस यंत्र में हवा रबर के वाल्व से होकर वायु फिल्टर में जाती है, रबर का वाल्व यह है हम लोग, यहाँ से हवा क्या जाएगी फिल्टर में, पहले यहाँ पे फिल्टर लगा, फिल्टर में जाएगी, तो यहाँ इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे होते हैं जो रबर के वाल्व को दबाने या छोड़ने से खुलते और बंद होते हैं। जैसे हम लोग इसको दबाएंगे तो यह हवा अंदर जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो बाहर निकल जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा रोगी के मुंह में हवा को भेजा जाता है। यह प्रक्रिया 1 मिनट में 15 से 20 बार किया जाता है। ये मशीन के द्वारा तो थोड़ा सा इसमें मतलब 1 मिनट में 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। ये रबर का मास्क है, यह इसके मुंह पे लगा दिया जाएगा, तो इससे हम लोग आसानी से हवा रबर के वाल्व से आसानी से भर सकते हैं। ये सभी हम लोग 4 विधि है, इसको द्वारा हम लोग किसी व्यक्ति को, बेहोश व्यक्ति को होश में ला सकते हैं, उसे एक नया जीवन दे सकते हैं। यह है हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। ये एबीसी क्या होता है फर्स्ट एड की दुनिया में? तो ए फॉर होता है एयरवे, बी फॉर होता है ब्रीथिंग, सी फॉर होता है सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एयरवे का मतलब अटेंशन मस्ट बी फर्स्ट बी ब्रॉट टू द एयरवे टू इंश्योर इट इज क्लियर। सबसे पहले हमको देखना चाहिए जो पीड़ित व्यक्ति है उस वहाँ पे हवादार जगह पर है कि नहीं, वो हवादार जगह पर पहले उसे हमको लेटा देना चाहिए। दूसरा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इफ स्टॉप्स, अगर ब्रीथिंग रुक गया है, मैंने सांस लेने यदि रुक गया, द विक्टिम में डाई सून, तो व्यक्ति मर भी सकता है। Hence means of providing support of breathing is an important next step. There are several methods practiced in first aid. जैसे कि अभी हम लोग 4 मेथड देखे ना, ये सभी मेथड के द्वारा हम लोग उसे ब्रीथिंग दे सकते हैं और इस तरह देकर हम लोग उसे होश में ला सकते हैं। तो पहला तो हवादार जगह पर रखना चाहिए, दूसरा कि उसको ब्रीथिंग देना चाहिए, तीसरा क्या है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो विटाल टू कीप पर्सन अलाइव, यानी जो ब्लड हम लोग का सर्कुलेशन है, हम लोग का जो नस में ब्लड होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक ब्लड मतलब चल रहा है तब तो वो व्यक्ति जिंदा है, यानी बेहोश है लेकिन होश में आ सकता है, इसलिए यह ब्लड कभी रुकना नहीं चाहिए। द फर्स्ट एडर नाउ ट्रेन टू गो स्ट्रेट टू चेस्ट कंप्रेशन थ्रू सीपीआर मेथड। यह सीपीआर मेथड के द्वारा भी हम लोग व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, मतलब जो बेहोश व्यक्ति है उसे होश में ला सकते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिस्ट्रक्शन, यह होता है हम लोग सीपीआर का पूरा नाम होता है, इसलिए सीपीआर मेथड का उपयोग डॉक्टर हमेशा करते हैं, इससे हम लोग व्यक्ति को होश में ला सकते हैं। यह सभी था हम लोगों के कृत्रिम श्वास यंत्र, यानी कैसे हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कर सकते हैं, कैसे व्यक्ति को जिंदा हम लोग कर सकते हैं जो बेहोश व्यक्ति है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।